नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल भक्ति ज्ञान बाय चरण गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके परिवार के लिए भी शुभकामनाएं। परिवारजन सब कुशल मंगल रहें। प्यारे दोस्तों, आज एक विशेष बात को लेकर चर्चा करते हैं। विशेष बात बहुत उपयोगी है, जानने योग्य है। उन सभी साधक बंधुओं के लिए है जो हमारे आज के ज़माने में साधक बंधु नवयुवक अथवा किसी भी उम्र दराज में लोग साधना करते हैं, उनके लिए यह विशेष चर्चा है। यह विशेष चर्चा उन सभी के लिए है जो शिक्षा दीक्षा के तहत भक्ति भाव के अधीन रहकर पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, भक्ति भाव से जुड़ते हुए अपने जीवन के लिए सभी प्रकार के कार्य करते हैं। प्यारे भक्तों, मेरा मानना है कि आज के युग में तंत्र मंत्र पूजा पाठ के प्रति यह कार्य करते रहना चाहिए। बहुत सारे भक्त बंधु हमारे पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं और सुचारू रूप से अपने जीवन में पूजा पाठ को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे भक्त बंधु हमारे यंत्र मंत्र तंत्र की साधना कर रहे हैं। आप जानते होंगे, तंत्र मंत्र की साधना कर लेने से हमारे जीवन में असाध्य कार्य भी साध्य हो जाते हैं। सही रूप से मिली हुई शिक्षा से हमारे जीवन में हमारी सीखी हुई चीज़ें हमारे काम आती हैं। स्वयं का हित करते हुए जनहित जन कल्याण के उद्देश्य से जब हम इन कार्यों को करते हैं तो कार्य हमारे परिपूर्ण सिद्ध हो जाते हैं। प्यारे भक्तों, मेरा मानना है कि आप किसी भी सिद्धि में आना चाहते हो या कोई भी सिद्धि कार्य कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले आप एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखें, उस चीज़ का पालन जरूर करें। किसी भी साधना में आप बैठें, बहुत सारे भक्त हमारे या यूं ही बिना गुरु की आज्ञा से या बिना दीक्षित हुए, बिना किसी गुरु बनाए किसी भी साधनाओं को कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, वर्जित माना जाता है। क्योंकि बिना गुरु की आज्ञा से या बिना गुरु साधे हुए, उनसे कोई भी गुरु मंत्र लिए हुए आप कोई भी साधना करेंगे तो वह सफल नहीं हो पाएगी। तो प्यारे बंधु, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भक्तों, मेरा मानना है आप किसी भी साधना को करने से पहले अपने जीवन में गुरु धारण अवश्य करें। और जब आप गुरु धारण करेंगे तो सबसे पहले उनसे गुरु मंत्र लें। गुरु मंत्र के बाद में उनसे आप सुरक्षा मंत्र लें। मान लीजिए कोई भी मंत्र आप लेते हैं, बहुत से भक्त हमारे यूट्यूब से मंत्र उठा लेते हैं, किताबों से देख लेते हैं और यूं ही उसको पढ़ने बैठ जाते हैं बिना किसी विधि विधान के, बिना किसी विधि के और बिना किसी सुरक्षा चक्कर के आप कोई भी मंत्र यूं ही ना पढ़ें, यूं ही सिद्ध ना करें, क्योंकि उससे अनैतिक चीज़ें प्रभावकारी हो जाती हैं। देखते हैं, हम कुछ भक्त बंधु हमारे पास आए थे, किसी भी मंत्र को उन्होंने उठाया, जाप किया तो उसका प्रभाव गलत दिखाई देने लगा। प्रभाव गलत इतना था कि उनके शरीर पर मानसिक पीड़ा होने लगी, शारीरिक समस्याएं बनने लगीं। तो मेरा मानना है यूं ही मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए, उससे मानसिक पीड़ा या शारीरिक समस्याएं बन जाती हैं। आप किसी भी गुरु से दीक्षित होंगे, उनसे मंत्र लेंगे तो सबसे पहला मंत्र आप सुरक्षा मंत्र का अवश्य ज़रूर लें। सुरक्षा मंत्र को लेने के बाद आप कोई भी साधना करें, गुरु जी आपको बता देंगे कि आपने किस तरह से साधना में बैठना होता है, किस तरह से मंत्रों का उच्चारण करना होता है, किस माला का जाप करना चाहिए और किस विधि से इन कार्यों को करना चाहिए। मेरा मानना है कोई भी उस्ताद सही होगा, सिखाने वाला सही होगा तो आप ट्रेंड भी बहुत अच्छे होंगे और सही मार्ग से किए हुए कार्य सफल हो जाएंगे। प्यारे भक्तों, हमने देखा है बहुत सारे भक्त बंधु हमारे शमशान साधना भी करते हैं। मेरा मानना है आप कोई भी शमशान साधना करें, एकांत साधना करें, नदी नालों में बैठकर करें, उससे पहले आपको क्या करना है। अब यूट्यूब में भी बहुत सारे बंधु बता तो देते हैं कि यह मंत्र लो, इसको इतनी बार साधना करो, ये काम पूर्ण हो जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता। उसका विधि विधान होता है, गुरु मंत्र होता है, सुरक्षा मंत्र होता है। आप वह मंत्र लेकर यूं ही ना करें। सबसे पहले किसी भी निर्जन स्थान में जाएं अथवा शमशान में जाएं,
तो गुरु मंत्र आपके साथ होगा, सुरक्षा मंत्र आपके साथ होगा। सुरक्षा मंत्र में वो शक्ति है, आप करके तो देखें, आपको पता चलेगा कि आपकी सुरक्षा के लिए कौन खड़ा है। जब हम शमशान में जाते हैं, एकांतवास में पूजा का विधि विधान करते हैं या किसी मंत्र को सिद्ध करते हैं, अब देखते होंगे आप, अप्सरा साधना कर लो, परी साधना कर लो, यक्षिणी साधना कर लो, कर्ण पिशाचिनी साधना कर लो। ऐसे नहीं होता भैया, ऐसे कभी इन चीज़ों में मत आना, वरना मैंने देखा है बहुत सारे लोग, नई उम्र के लोग सड़कों पर घूमते रहते हैं पागलों की तरह। पता है क्यों? क्योंकि उन पर ऐसे ही अनैतिक चीज़ों का असर हुआ है। उनके माइंड में, उनके दिमाग में बहुत सारी परिस्थितियाँ ख़राब हो चुकी हैं, क्योंकि बिना गुरु के उन्होंने वह साधना कर चुके थे या करने की कोशिश कर रहे थे, तो अनैतिक चीज़ों ने उनको पकड़ लिया। जब आप कहीं पर भी साधना करेंगे तो होगा क्या, यूं ही किसी को सिद्ध नहीं कर सकते आप। प्यारे दोस्तों, आप देखते होंगे, मान लीजिए आप भैरव को सिद्ध कर रहे हैं, तो आपको पता है भैरव के पास कितने दूत हैं उनके, या अन्य शक्तियाँ जहाँ पर आप किसी भी कार्य को करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या आपको वो कार्य करने देंगे क्या? ऐसे ही शक्ति को पाने से पहले अनैतिक चीज़ें आ जाती हैं, आपको रोकने के लिए, आपको टोकने के लिए। मेरा मानना है कोई भी अनैतिक शक्ति आपको रोक ना पाए, आपको टोक ना पाए, आपकी कार्यशैली को भंग करना पाए, उसी दौरान सुरक्षा चक्कर का कर लेना अति आवश्यक होता है। यूँ तो रक्षा मंत्र भी सिद्ध किया जाता है, और रक्षा मंत्र आप सिद्ध कर लेंगे तो आप देखेंगे कि जीवन भर वह मंत्र आपकी रक्षा और सुरक्षा करेगा। तो प्यारे भक्तों, किसी भी मंत्र को सिद्ध करने से पहले, किसी भी देवी देवता को सिद्ध करने से पहले रक्षा मंत्र तो सिद्ध कर लो भैया। पहले अपने शरीर को तो सिद्ध कर लो, अपने शरीर को, ऊर्जा को इस काबिल तो बना लो कि आप उनको सहन कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। तो क्या होता है, बैठे हैं साधना में, अनैतिक चीज़ें आ गई आपके पास, कहते हैं कर बेटा, तो करके दिखा साधना, इतनी बड़ी शक्ति को सिद्ध कर लेगा क्या तू? अभी हम भी बैठे हैं, बहुत सारी आत्माएं, विकृत आत्माएं बैठी हैं आपकी तलाश में, पीछा करती हैं, लग जाती हैं शरीर में, फिर नुकसान पहुंचाती हैं। और साधना करना दूर की बात, पहले अपने आप को भी ठीक कर लो। तो मेरा मानना है कोई भी काम करने से पहले सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, संपूर्ण जानकारी लेकर काम करेंगे तो सारे काम साध्य हो जाएंगे। गुरु की शरण में रह के ये करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। यह दूसरी वीडियो मैंने बनाई है, पहली वीडियो भी मैंने बनाई थी, उसमें सांप, कीट पतंगों, जानवर, पशुओं का भी आदि का डर लगा रहता है, तो उनसे भी बचाव किया जाए और अनैतिक चीज़ों से भी बचाव किया जाए। भूत, पिशाच, गंधर्व, यक्ष, बेताल, भैरवाय, अन्य बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो हमारी चीज़ों में बाधा डालती हैं, हमें किसी भी विधान को पूर्ण करने नहीं देती हैं। अगर हमें सही मायने में विधान पूरा करना है तो पहले गुरु की आज्ञा को मानना सीख लो, गुरु के रास्ते में चलना सीख लो, गुरु ज्ञान ले लो, गुरु मंत्र ले लो, सुरक्षा मंत्र ले लो, और गुरु जी से ही सही साधना करोगे तो सही रास्ता प्राप्त होगा और सही और सशक्त काम आप कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। प्यारे भक्तों, अगर हमारी इस चर्चा से सहमत हों तो हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।